सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम ऑलमोस्ट सारा ये चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। एलिन के बाद आइसोसाइनेट साइनेट भी कर लेंगे और डाइजोनियम सॉल्ट तो बिल्कुल छोटा सा पार्ट है, वो भी कंप्लीट कर लेंगे। तो अगर लेबोरेटरी प्रिपरेशन की बात करें, सिंपल रिएक्शंस है जैसे आपने अमाइंस में पढ़ी हैं, इसमें भी ऐसा ही है। याद कर लेना कौन से रिड्यूसिंग एजेंट हम यूज़ करते हैं, SnOHCl। ठीक है। देन फर्दर इंडस्ट्रियल जो प्रिपरेशन है ये एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, जैसे कि इसमें रिएक्शंस आ रही हैं आपके, नाइट्रोबेंजीन से आपने एनिलीन बनाना। देन फ्रॉम क्लोरोबेंजीन से अगर आपने एनिलीन बनाना तो उसमें क्या ऐड करेंगे, अमोनिया और कॉपर ऑक्साइड, और साथ में 60 ATM प्रेशर और 473 केल्विन टेम्परेचर। अगर प्रॉपर्टीज़ की बात करें, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की, प्योर एनिलीन इज अ कलरलेस ऑयली लिक्विड। ऑन एक्सपोजर टू एयर इट बिकम्स ब्राउन ड्यू टू द ऑक्सीडेशन, स्पेरिंगली सोल्यूबल इन वाटर। ये सारा लर्निंग पोर्शन आपका लर्न करना है, लिख लिख के इसको तैयार करना है। और केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें, बेसिक नेचर अगर देखें इसमें वीक बेस है, न्यूट्रल टू लिटमस बट डिजोल्व इन एसिड टू फॉर्म सॉल्ट्स। ये भी एक तरह की आपकी रिएक्शंस हैं। डाइजोडाइजेशन रिएक्शन आपने पहले भी पढ़ी है इन आई थिंक चैप्टर अल्कोहल फिनोल्स में। तो ज़्यादातर इसमें आपको देखने को मिलेगा आगे इस चैप्टर में सारी रिएक्शन ज़्यादातर रिपीटेड है जो हमने पिछले चैप्टर में करके आए हैं। ये प्रैक्टिस करने वाला है कि क्वेश्चन कैसे एग्जाम में आ सकता है। एनिलीन से फिनोल बनाओ, कन्वर्ट एनिलीन टू फिनोल, या फिर ABC की फॉर्म में भी क्वेश्चन आते हैं, आइडेंटिफाई करो ABC। तो जिसको लर्न रहेंगी रिएक्शंस वही पेपर में जाके एग्जीक्यूट कर पाएगा, अदरवाइज इट वुड बी इम्पॉसिबल टू राइट द आंसर्स, प्रॉपर आंसर्स। देन एल्कलेशन में हम देखें, अगर हमने 1 डिग्री एनिलीन से क्वाटनरी सॉल्ट बनाना है तो उसमें ये आपकी वही रिएक्शंस हो गई ना जैसे आपने की थी अभी पीछे होमोलिसिस वाले, हॉफमैन होमोलिसिस। बट उसमें बेंजीन ग्रुप नहीं था, उसमें R ग्रुप था। तो हमने CH3Cl ग्रुप तब तक ऐड करते जाना जब तक यहाँ से हाइड्रोजन आपका पूरा ख़त्म ना हो जाए, और इस हाइड्रोजन को रिप्लेस करके क्या लगेगा, यहाँ पर एक मिथाइल ग्रुप अटैच होगा। तो इसके बाद एसिडाइलेशन, बेंजोलाइलेशन जिसे हम बोलते हैं स्टॉकिन्स बाउमैन रिएक्शन, ये भी एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बोर्ड एग्जाम के लिए। एनिलीन में C6HCOCl बेंजोइल क्लोराइड हम डालते हैं द प्रेजेंस ऑफ NaOH। अब यहाँ पर ऐसा क्वेश्चन लिखा हुआ है जैसे पिछले चैप्टर में लिखा होता था ना कि एक्को वो डालना है, क्या कंसिडर डालना है या फिर डिल्यूट डालना है। यहाँ पर सिंपल लिखा हुआ है एक्वस NaOH बस। नहीं तो कैनी-ज़ेरो रिएक्शन में क्या लिखा हुआ था, कंसनट्रेटेड। ठीक है ना, उससे जो पहली रिएक्शंस थी उनमें लिखा हुआ था डिल्यूट। वो चीज़ें याद करने वाली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो। देन अगेन कार्बन रिएक्शन रिपीटेड अगेन, जैसे कि हमने एनिलीन में भी पीछे पढ़ा है लास्ट वीडियो में। ये देखो यहाँ पर R ग्रुप आया था, बट इन दिस केस यहाँ पर आपका कौन सा आ रहा है, बेंजीन रिंग आ रही है, एनिलीन ग्रुप बन रहा है। उसके बाद कुछ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हेलोजिनेशन के साथ पैरा मेटा बेजो ग्रुप प्रोडक्ट आपके बनते हैं, तैयार होते हैं, वो आपने पढ़ने हैं प्रॉपरली। ठीक है। व्हेन ब्रोमीन वाटर इज एडेड, कई क्वेश्चन ऐसे भी डाल देते हैं पेपर में, एग्जाम में बोर्ड में क्वेश्चन भी आया हुआ है कि एनिलीन में अगर ब्रोमीन वाटर ऐड करेंगे तो व्हाट इज द प्रोडक्ट फॉर्म्ड। एक तो वाइट PPT फॉर्म होगा, उसका आंसर क्या है, 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन। Actually, acetylation deactivates the ring and controls the reaction to mono substitution only. Then further नाइट्रेशन की बात करें, वहाँ पर भी आप कैसे फ्लूइड बनेंगे, ये सारे आपने एक बारी गो थ्रू होना है, वीडियो को पॉज करके सारी रिएक्शंस को लर्न करना। सल्फोनेशन भी ऐसा ही है। ठीक है, देख पा रहे हो एनिलीन से क्या बन रहा है आपका, ऑर्थो नाइट्रोनिलीन या पैरा नाइट्रो एनिलीन, कुछ भी क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। एनिलीन से ये चीज़ बनाओ, पैरा बनाओ, ऑर्थो बनाओ। Then sulfonation, it exists in the deuterine form because NH2 is stronger base than SO3 group। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है पहले भी बोर्ड एग्जाम में कि एनिलीन डज नॉट अंडरगो फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन, वाई, गिव रीजन। तो आंसर इज ड्यू टू द सॉल्ट फॉर्मेशन विद लुईस एसिड लाइक AlCl3 यूज्ड इन द रिएक्शन। इट इज यूज्ड एज एन इंटरमीडिएट फॉर सिंथेटिक डाइज एंड इन मेकिंग सल्फा ड्रग्स। तो इस यहाँ पर आपका ये ख़त्म होता है पार्ट एनिलीन का। इसके बाद आता है आइसोसाइनाइड एंड साइनाइड ग्रुप्स। तो सिंपल सी रिएक्शंस हैं। RS ग्रुप में हमने KCN ऐड करना है, एल्कोहलिक KCN, तो RCN प्लस KX ग्रुप आपका फॉर्मेशन होगी यहाँ पर। उसके बाद ये आपका ग्रुप है, इन केस ऑफ टर्शियरी एल्काइल हैलाइड्स एल्कीन इज फॉर्म ड्यू टू द बीटा एलिमिनेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड्स। दिस मेथड इज नॉट सुटेबल फॉर प्रिपरेशन ऑफ एराइल साइनाइड्स बिकॉज aryl halides are less reactive than alkyl halides. DMSO is a perfect solvent because both the reactants
आर सोल्यूबल इन इट। तो एक एक्स्ट्रा पॉइंट ये याद करने के लिए एग्जाम में। देन फर्दर आप देख पा रहे हो अमाइड से कैसे तैयार करना है, P2O5 SOCl2 के प्रेजेंस में हीट करके। प्राइमरी अमाइन जो है फिर से दोबारा से आपकी रिएक्शन रिपीट हुई है, कार्बन अमाइन रिएक्शन। तो इतना ही पार्ट है आपका आइसोसाइनाइड में, ये रिएक्शंस आपके। देन द लास्ट टॉपिक इज डाइजोनियम सॉल्ट्स। तो अब तक आप करते आ रहे हो, कई चैप्टर्स में आपने पढ़ा है, कोल्फिनोल में भी पढ़ा होगा, हेलोल्कीन्स में भी थोड़ा सा आपने पढ़ा होगा कि व्हाट इज़ मीनिंग ऑफ डाइजोनियम क्लोराइड्स, डाइजोनियम सॉल्ट्स। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड इसे हम बोलते हैं जब हम बेंजीन ग्रुप यूज़ करते हैं। अगर सिंपली हम एल्काइल ग्रुप यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पर आपका CCH5 ग्रुप नहीं आएगा, CSA ग्रुप आएगा। तो आप देख पा रहे हो डाइजोनियम सॉल्ट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द जनरल फॉर्मूला ArN2 positive X negative. AR stand for L group and X negative is an anion such as Cl negative, Br negative, ठीक है ना, HSO4 negative, BF4 negative etc. And the N2 positive group is called as a diazonium group. अब अपने आगे कई जगह रिएक्शन देखोगे जहाँ पर BF4 नेगेटिव ग्रुप यूज़ हो रहा है, वो आपके आई थिंक होगी रिएक्शन बाल-शीमन। हाँ, इसमें 3 रिएक्शन इंपॉर्टेंट है काफ़ी, सैंडमियर रिएक्शन, उसके बाद आपकी गैटरमैन रिएक्शन, देन बाल-शीमन रिएक्शन। ये 3 ही रिएक्शन इंपॉर्टेंट है इसमें। तो देख पा रहे हो यहाँ पर प्राइमरी अमाइंस में लिखा हुआ है। सो आप देख पा रहे हो यहाँ पर प्रिवेशन लिखा हुआ है, यहाँ पर प्राइमरी अराइल अमाइंस रिएक्ट विद NaNO2 HCl, NaNO2 और H2SO4 at 273 Kelvin to 273 to 278 Kelvin to give diazonium salts. देन फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो है कर्लेस होती है, क्रिस्टलाइन सॉलिड बनता है इसमें। और केमिकल प्रॉपर्टीज़ में आपको मैं दिखा रहा हूँ पूरा टेबल की फॉर्म में। अब इन पूरे टेबल में आपकी 3 रिएक्शन एग्जाम में आई हुई हैं। एक आई हुई गैटरमैन जो कि होती है कॉपर के प्रेजेंस में और साथ में HCl में, और दोनों में यही फ़र्क है, गैटरमैन और सैंड में वैसे तो रिएक्शन ऑलमोस्ट सेम है, बस इस चीज़ का फ़र्क है यहाँ पर सिर्फ कॉपर डालते हैं, यहाँ पर कॉपर क्लोराइड डालते हैं, ठीक है। देन फर्दर बाल-शीमन में HBF4 डालते हैं, बाल-शीमन रिएक्शन, ठीक है। उसके बाद लास्ट रिएक्शन आपकी आती है कपलिंग रिएक्शन, जो हमें पहले चैप्टर में करके आ चुके हैं। अगर फिनोल डालोगे तो बनेगी ऑरेंज डाई, अगर एनिलीन डालोगे तो बनेगी येलो डाई, ठीक है। तो ये सारी बेटा रिएक्शंस आपने अपने एक बारी नोटबुक में नोट कर लेनी है। वैसे तो 3 ही रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, और उसके अलावा अगर कोई आएगी तो आप एक बारी इसको ज़रूर चेकआउट कर लेना। सिलेबस में सिर्फ 3 लिखी हुई हैं, बाकी एक बारी सारे देख लेना। तो ये था बेटा कोई चैप्टर आपका पूरा ख़त्म होता है 2 वीडियोज़ में। एंड रिएक्शंस को प्रैक्टिस करो जितना हो सके, ये सारा का सारा लर्निंग पोर्शन है। मुझे लगता है कि ज़्यादातर जो याद करने में दिक्कत आएगी वो होगा आपका अमाइंस में जो पार्ट है, इसको करना मेनली आपने।